हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात करें बीपीएससी शिक्षक बहाली 2023 के आईएएस रंजीत सर द्वारा लिखित बुक बीपीएससी सामान्य अध्ययन का जीके जीएस का पार्ट मैं लेकर के आ चुका हूं, जो कि 120 प्रश्न वाला इसका सेट 8 है। और यहां पर से हम लोग इसके विषय में सारा कुछ जानकारी लेने वाले हैं। कल तक हम लोगों ने सेट 7 में 50 नंबर क्वेश्चन तक देख रखा है, तो सेट 8 में हम लोग देखेंगे आगे की ओर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो। कल तक हम लोगों ने 50 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ पे कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके अब हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर को करते हैं। यहाँ पे 51वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी एडम स्मिथ। रुकिए इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। एडम स्मिथ। अगला सवाल है कि किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि एडम स्मिथ ने ही कहा था। अगला है भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है। तो इसका जो आपका 53 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल मौसम और केवल प्रछंद ये दोनों होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर सवाल आता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए ज़रूरी क्या है कि वह क्या होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो 55 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। 56वां नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। तो उसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है। जैसे आप लोग नॉर्थ कोरिया का नाम सुने होंगे। ठीक है। यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर 57 क्या बोलता है कि अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का। अगला है राष्ट्रीय आय में शामिल कौन कौन से हैं। तो इसका हो जाएगा 58 का होगा ऑप्शन नंबर डी यानी नए मकान का निर्माण वो होगा आपका राष्ट्रीय आय में शामिल। अगला यहाँ पर 59 नंबर देखेंगे तो इनमें से किसकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका 59 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉटरी जितना को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। 60वां नंबर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है अंतरण अदायगी में शामिल कौन सी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि किसी मित्र को प्राप्त उपहार, ये होगा अंतरण अदायगी में। अगला निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय की आकलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो है यहाँ पे राष्ट्रीय आय का आकलन जब भी होगा तो वो होगा CSO, है ना, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। अगला है मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि महबूबुल हक, जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे उन्होंने। अगला यहाँ पर है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है। तो ये हो जाएगा अप्रैल से लेकर के मार्च तक, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। अगला है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी 1948। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर अगला यहाँ पर आता है निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक, ये आर्थिक क्रिया इसमें नहीं बनेगी। बाकी आपको जो बाकी दिया गया है जैसे अपनी कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहा अध्यापक, तो यहाँ पे उसको पैसा मिलेगा। सार्वजनिक अभियान के अंतर्गत छात्रों को पढ़ा रहा अध्यापक, यहाँ भी उसको भी किसी न किसी तरीके से उसको पैसा अपने मिलेगा ही। चौथा है आपका अपने निवास से परामर्श सेवाएं उपलब्ध करा रहा अध्यापक, तो यहाँ भी उसको जो है यहाँ पे पैसा मिलेगा। ठीक। आगे की तरफ अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है किसी अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र हवाला देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 67 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि निर्माण क्षेत्र का। ठीक है। इसमें बाकी सब जो है जो उसको हवाला नहीं दे रहा है। 68वां नंबर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बोलता है निम्न में से कौन सी प्रणाली वैसी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूंजीवाद। अगला हम लोग देखेंगे तो कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें अवश्य संभावी परिवर्तन होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्ण यानी समूची प्रणालियाँ
अगला हम लोग देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका ऑप्शन नंबर सी, राजकृष्ण ने। अगला हम लोग देखेंगे तो किसी देश के अन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ उसके तट से कितनी दूरी पर होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 320 किलोमीटर। अगला हम लोग देखेंगे तो कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विपणन और निरीक्षण निदेशालय के द्वारा। अगला यहाँ पर है निम्न में से क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर डी, लाइसेंस प्रणाली। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 74 नंबर, वो है विजय केलकर समिति के रिपोर्ट संबंधित थी। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में कर सुधारों से। ठीक है। अगला है भारतीय कृषि के विशिष्ट अति लक्षण क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 75 का होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था। अगला यहाँ पर है देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वही किसान जिनके पास जोत क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे 76 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 से 2 हेक्टेयर जो होंगे वो कहलाएंगे छोटे किसान। अगला है 77, अगर हम लोग देखेंगे तो पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भाई 77 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिश्रित खेती। अगला है उप विभाजन और विखंडन की बुराइयों के लिए प्रभावी उपाय निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे 78 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, चकबंदी। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 79वां नंबर, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि वित्त आयोग यहाँ पे क्या करता है भाई? तो वित्त आयोग करता है संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे का निर्णय। 80वां नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। GDP में से अप्रत्यक्ष कर घटा करके और इमदाद यानी कि सब्सिडीज़ छोड़ करके। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आता है आप लोग का 2011 की जनगणना थी। इसका पूछ रहा है कि कैवी जनगणना थी? तो ये थी आप लोग का 15वीं जनगणना। अगला है लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो इसके लिए पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पे जो है आप लोग का 82 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही हो जाएगा। देश के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये हो जाएगा आपका 83 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश में। अगला है भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो यह इसका 84 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भाई तो ट्रेजरी बिल। अगला है खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय क्या है? तो इससे अभिप्राय है आपका ऑप्शन नंबर ए, खर्च बर्दाश्त किया जा सकने वाली कीमतों पर भोजनों की पर्याप्त आपूर्ति। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे 87, वो क्या बोलता है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? वाणिज्यिक बैंक का बात किया जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। अगला हम लोग देखेंगे तो भारतीय बैंकों को कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? तो भारतीय बैंकों की सबसे ज़्यादा अधिकतम शाखाएं की बात किया जाए तो वो है UK में यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 89 है आप लोग का निम्न में से क्या TRIMS का सही विस्तार है? तो इसका 89 का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। अगला हम लोग देखेंगे तो FAO किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि फूड एंड, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 92, वो क्या बोलता है निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 92 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि JRY, अप्रैल 1995 में। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हरित सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह हो जाएगा आपका 93 का वो होगा ऑप्शन नंबर 1, विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाग, वर्ल्ड बैंक एनवायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिवीज़न। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है प्राथमिक शिक्षा कोष यानी PSK की स्थापना वर्ष 2005 में निम्न में से
किस हेतु की गई थी? तो 94 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए शिक्षा उपकर हेतु। अगला है उद्योग बंधु है एक, तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तथा संबंधित समस्याओं में सहायता करने के लिए एजेंसी। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 96 है, भारत में बेरोजगारी मापन के लिए निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो इसका जो आपका यहाँ पे मिल जाएगा आपका जो सही आंसर हो जाएगा 96 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चालू मासिक स्तर। अगला हम लोग देखेंगे तो उस्ताद क्या है? तो उस्ताद है आप लोग का यहाँ पर आप लोग का 97 का जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्पसंख्यकों के लिए योजना। अगला हम लोग देखेंगे तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक की पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण। अगला हम लोग देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन, वो क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीने के पानी तथा सफाई इस कार्यक्रम के मुख्य घटक हैं। अगला हम लोग देखेंगे 100वां नंबर क्वेश्चन, IDA को ऋणी देशों द्वारा प्रणाली की अदायगी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंशिक या पूर्ण रूप से घरेलू मुद्रा में ही की जा सकती है। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे का प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।